आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक टेबल मैंने ड्रा की है। अच्छा जी, ये एक चार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल बेग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। जल्दी से रिकॉल कर लें, इससे पहले हमने कितने टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर है। समझो, मैंने जितना वर्ब्स आपको पढ़ाया है, आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज आपके साथ मैं एक टेबल डिस्कस करूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेगुलर वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम अक्सर कहते हैं कि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोग लिखोगे, और अक्सर हम पास्ट टेंस में कहते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और इसी तरह से अक्सर प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। थोड़ी सी नो हाउ आपको डेफिनेटली होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती हैं। सो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स एंड इन ईडी। मतलब कि ऐसे वर्ब जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड हो, उसको हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। और इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट। मतलब कि ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड ना हो, उनको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रेगुलर वर्ब के कौन से होंगे। देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, और इसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है। जैसा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है लुक, तो इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया? लोक्ड। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लोक्ड। तो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारा एंड में क्या लगा? ईडी, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग गया। तो ये हमारा हो गया रेगुलर वर्ब। और इसी तरह से इर्रेगुलर वर्ब का हम एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है। जैसा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लिखा है गो, और इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन। तो इसमें क्या है कि कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी पर एंड नहीं हुआ, तीनों के तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गए। मतलब कि ईडी पर किसी का एंड नहीं हुआ, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे इर्रेगुलर वर्ब। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। कि ऐसे वर्ब जिसके सेकंड फॉर्म्स एंड थर्ड फॉर्म्स ईडी पर एंड होते हैं, वो हमारे रेगुलर वर्ब होंगे। जैसा कि लोक, लोक्ड, लोक्ड। और इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं जो कि ईडी पर एंड नहीं होते, वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे इर्रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। अच्छा, आगे मैं एक टेबल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक टेबल मैंने ड्रा की है। दिस टेबल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे एस लगेगा या ई एस, वो हम देखेंगे। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की है, मतलब आईएनजी फॉर्म। देन ये लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से रेगुलर वर्ब हैं एंड कौन से इर्रेगुलर वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने वर्ब लिया है वर्क, उसका फर्स्ट फॉर्म, और इसी का ही सेकंड फॉर्म होगा वर्कड, और इसी का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वर्कड। और अगर सिंगुलर है तो हमारा कहलाएगा वर्क्स, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी में हो जाएगा ये वर्किंग।
तो इसमें हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म हमारे ईडी पर एंड होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहलाएगा रेगुलर वर्ब। इसी तरह से आगे हम देखते हैं हैंग, तो इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया हैंग्ड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैंग्ड। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैंग्स लिखेंगे हम, एंड देन हैंगिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एट द एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी की एडिशन है, तो ये हमारा भी रेगुलर वर्ब हो गया। इसी तरह से आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ब मैंने लिया है कट। इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा कट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा कट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कट्स, और आईएनजी में इसको कहेंगे कटिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कि यहाँ पर ईडी की एडिशन नहीं हुई है। तो ईडी की एडिशन नहीं हुई है तो ये हमारा हो जाएगा इर्रेगुलर वर्ब। इसी तरह से बी का देखते हैं, और सेकंड फॉर्म होगा वाज वर, अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल होगा तो वर, और इसी का ही थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, और प्रेजेंट में इज एम आर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा बीइंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ईडी की एडिशन नहीं है, ईडी पर एंड नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से आगे देखते हैं हैव, और इसी का सेकंड फॉर्म होगा हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, और प्रेजेंट में होगा हैज़, और पार्टिसिपल में हो जाएगा हैविंग। तो यहाँ पर भी हेड एंड हेड ईडी की तो यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड नहीं हुआ, तो ये हमारा जो वर्ब कहलाएगा इर्रेगुलर वर्ब कहलाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं लुक। इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है लुक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लुक्ड, और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो लुक्स, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा लुकिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी पर एंड हुए, तो इसकी वजह से ये हमारा कहलाएगा रेगुलर वर्ब। अच्छा, पीछे मैंने एक रेगुलर वर्ब के सामने 95% लिखा हुआ था और इर्रेगुलर वर्ब के सामने 5%। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब हैं उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब है, मतलब कि उसका एंडिंग ईडी पर हो रहा है। मतलब कि 95% है जो भी वर्ब हैं उसका एंड हमारा ईडी पर हो रहा है। बाकी 5% ऐसे वर्ब हैं जिनका ईडी पर एंड नहीं हो रहा, जो कि इर्रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो आगे मैं एक चार्ट आपको शो करता हूँ जो कि इर्रेगुलर वर्ब की होंगी, तो वो आपको याद करने होंगे। चार्ट हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, ये एक चार्ट है जो मैंने नेट इंटरनेट से निकाली है। आप कुछ इर्रेगुलर वर्ब देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अराइज लिखा हुआ है, इसका पास्ट अरोज, और इसी का ये पार्टिसिपल होगा अराइजन। और मतलब कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों ईडी पर एंड नहीं हो रही। इसी तरह से अवेक का सेकंड फॉर्म होगा अवोक, अवोकिन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि बी, इसका पास्ट होगा वाज वर, और पार्टिसिपल मतलब कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा बीन। तो ये जितने भी इर्रेगुलर वर्ब हैं वो आपको याद करने होंगे, क्योंकि कॉमन जो इंग्लिश में लैंग्वेज में क्योंकि ये कॉमन इंग्लिश में लिखे जाते हैं और आपको याद हो जाने चाहिए फिंगर टिप्स पे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट आपको शो कर रहा हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको लिख लें अपनी कॉपी में, जैसा कि आपको याद करने में आसानी हो। बाकी जितने भी इर्रेगुलर वर्ब हैं आप वो इंटरनेट से देख सकते हैं। जितने भी कॉमन इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, एक पिक्चर में शो कर दिए। आप इसको अपनी फेयर कॉपी पे उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमारा वर्क का सेक्शन जो हो गया वो
कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिए डिटेल में, उसके टाइप पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। If you have any question, do write your question in comment section below and hit like and subscribe button if you haven't yet। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखना। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।